दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो को देखने से पहले जो है आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। आज जो है विधि शास्त्र का जो ये विषय बिंदु आज लेकर आया हूँ, जो है विधि शास्त्र के प्रकार के बारे में मुझे बताना है कि विधि शास्त्र के कितने प्रकार होते हैं। तो विधि शास्त्र के जो विधि शास्त्री हैं, विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा उनकी वो प्रकारों को भिन्न भिन्न तरीके से बताया गया है, यानी विधि शास्त्र के विभिन्न प्रकार हैं बताए गए हैं। तो आज हम जानेंगे, देखा जाए तो विधि शास्त्रियों के द्वारा जो है विधि शास्त्र के देखा जाए तो 7 प्रकार होते हैं। ये देखिए ऑस्टिन महोदय के अनुसार देखिए विधि शास्त्र के 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी विधि शास्त्र के 7 प्रकार बताए गए हैं। यानी जब विधि शास्त्र का किताब पढ़ते हैं, यानी किसी भी राइटर का किताब लेकर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे विधि शास्त्र के 7 जो प्रकार बताए गए हैं। किंतु जो आपके PCSJ के एग्जाम में प्री में जो बार बार क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है उसके बारे में हमें जानना होगा कि विधि शास्त्र के 7 में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी मुख्य रूप से आपको मात्र 3, यानी तीन का अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तीनों विद्वान हैं। यानी ऑस्टिन महोदय ने विधि शास्त्र को कितने प्रकार बताए हैं विधि शास्त्र के, और सामंत महोदय ने विधि शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं, और जर्मी बेंथम ने विधि शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं। यानी इनके बताने के पश्चात भी और भी विधि शास्त्र की परिभाषाएं यानी विधि शास्त्र के प्रकार हैं। जैसे समाजशास्त्री विधि शास्त्र होता है, आंग्ल विधि तथा महाद्वीपीय विधि शास्त्र होता है, तुलनात्मक विधि शास्त्र भी होता है और निर्वचनीय विधि शास्त्र भी होता है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो प्री के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा यूपी PCSJ के, उसके बारे में हम जानते हैं कि ऑस्टिन महोदय ने, यही पूछेगा एग्जाम हॉल में कि ऑस्टिन महोदय ने विधि शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं। तो ये आप जानिए कि ऑस्टिन महोदय जो है विधि शास्त्र के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है एक सामान्य विधि शास्त्र, दूसरा है विशिष्ट विधि शास्त्र। या यह क्वेश्चन कर देगा कि जो सामान्य विधि शास्त्र है या विशिष्ट विधि शास्त्र है, ये प्रकार किसने बताया है। तो ये आप बताइएगा ऑस्टिन महोदय ने सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र के प्रकार बताए हैं। यानी ये हो गया सामान्य, हो गया विशिष्ट, हो गया। तो सामान्य विधि शास्त्र जो होता है, इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो होता है हम विधि के उद्देश्यों का, उनके सिद्धांतों का और धारणाओं का अध्ययन करते हैं, और इन सिद्धांतों और धारणाओं का अध्ययन करने के पश्चात उस विधि व्यवस्था में इसको समान रूप से हम लागू कराते हैं। जहां जिस देश में ये विधि अप्लाई करती है, यानी सामान्य विधि, वहां पे समान रूप से लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी लागू किया जाता है। अब विशिष्ट विधि शास्त्र क्या होता है, तो वर्तमान या भूतकालीन विधियों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जो उसका संबंध होता है किसी राष्ट्र विशेष तक सीमित होता है। यानी ऑस्टिन महोदय ने जो है विधि शास्त्र के 2 प्रकार बताए हैं। पहला सामान्य विधि शास्त्र और दूसरा विशिष्ट विधि शास्त्र। ये बताया है सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत जो हम विधि के उद्देश्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में और उनकी धारणाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो समान रूप से लागू होती है। दूसरा विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत जो है किसी राष्ट्र विशेष तक सीमित होता है, जिसके अंतर्गत जो है हम वर्तमान और भूतकालीन विधियों का अध्ययन करते हैं। इसे ही हम विधि शास्त्र के प्रकारों में हम शामिल करते हैं। तो ये ऑस्टिन महोदय का समाप्त हो गया। अब इसी के क्रम में हम चलते हैं जो आपके प्री में आता है, PCSJ के प्री में ये आता है। और दूसरे नंबर पे सामंत महोदय ने विधि शास्त्र को कितने प्रकार बताए, यानी सामंत महोदय जो है विधि शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं। तो सामंत महोदय जो है विधि शास्त्र के 3 प्रकार बताए हैं कि उनके अकॉर्डिंग, यानी उनके कथन के अनुसार विधि शास्त्र के 3 प्रकार हैं। तो पहला कौन कौन से है, एक विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र होता है प्रकारों में, और दूसरा ऐतिहासिक विधि शास्त्र होता है, और कौन सा होता है, एक नैतिक विधि शास्त्र भी होता है। यानी सामंत महोदय जो है इसके विशिष्ट अर्थ देते हैं। यानी विशिष्ट अर्थों में देखा जाए तो जो है विधि शास्त्र के 3 प्रकार होते हैं, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधि शास्त्र इन्होंने बताया है। ये प्री के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा यूपी PCSJ में, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है। और जर्मी बेंथम ने भी क्या पूछा है,
यानी जर्मी बेंथम ने विधि शास्त्र को कितने प्रकारों में डिवाइड किया है? तो जर्मी बेंथम ने भी विधि शास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया, यानी इसके भी 2 प्रकार बताए हैं। पहला व्याख्यात्मक विधि शास्त्र और दूसरा मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र। यानी मुख्य रूप से आपको बस इतना ही याद रखना है कि जर्मी बेंथम ने विधि शास्त्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उन्होंने विधि शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं। तो एक व्याख्यात्मक विधि शास्त्र होता है और दूसरा मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र होता है। फिर भी देखिए कि जो जर्मी बेंथम है यानी व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। तो वो कौन कौन से हैं? एक होता है प्राधिकारिक विधि शास्त्र होता है, यहाँ देखिए एक होता है प्राधिकारिक विधि शास्त्र होता है और दूसरा होता है अप्राधिकारिक विधि शास्त्र होता है। जो प्राधिकारिक विधि शास्त्र होता है उसका संबंध विधायी से है, यानी विधायी शक्तियों से जो है, यानी किसी अथॉरिटी के द्वारा जो कोई लॉ बनाया जाता है उसका संबंध विधायी शक्ति से है। और दूसरा अप्राधिकारिक यानी जो साहित्यों से, यानी दुनिया देश दुनिया के, यानी यूरोप वगैरह के कंट्री से जो साहित्यिक से जो हमें विधि की प्राप्ति होती है साहित्य पढ़ने से, उनकी पुस्तकें पढ़ने से, यानी जो उनमें जो सिद्धांत जो होते हैं वो भी सिद्धांत अपने आप में क्या होता है, वो भी एक नियम ही होता है, वो भी एक कानून होता है। उसके अंतर्गत भी जो साहित्य से हमें जानकारी मिलती है वो भी हमें विधि की परिभाषा के अंतर्गत लाते हैं। और ये विधि के प्रकारों में इनको भी शामिल किया गया है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत ये भी एक प्रकार है। उसी तरह यानी जो अप्राधिकारिक विधि शास्त्र है, यानी अप्राधिकारिक, इसको भी 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक स्थानीय विधि होती है, एक सार्वभौमिक यूनिवर्सली जो सबके लिए होता है, यानी चारों तरफ लागू होगा। ये स्थानीय किसी स्थान विशेष तक ये सीमित रहता है, ये बताया गया है। यानी 3 हमेशा याद रखिए, विधि शास्त्र के प्रकारों में जब भी प्रश्न बनता है तो 3 लोगों का याद रखिएगा, विद्वानों का, विधि शास्त्री को, ऑस्टिन महोदय का, सामंड का, जर्मी बेंथम का। यानी इन तीनों के जो विधि शास्त्र के प्रकार बताए हैं अगर आप याद किए हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम हॉल में यही आएगा। इससे अलावा कुछ नहीं पूछता है कि समाजशास्त्री वाला, क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ाएंगे, जो हम स्कूल 4 स्कूल पढ़ाएंगे जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बताएंगे किस स्कूल्स के कौन समर्थक हैं और जन्मदाता कौन है, वहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यानी ऑस्टिन ने बोला सामान्य विधि शास्त्र, यानी प्रकार देखिए कैसे, फिर एक बार रिवाइज करता हूँ कि सामान्य विधि शास्त्र, विशिष्ट विधि शास्त्र, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, ऐतिहासिक विधि शास्त्र और नैतिक विधि शास्त्र, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र, मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र, समाजशास्त्री विधि शास्त्र, आंग्ल विधि शास्त्र तथा महाद्वीपीय विधि शास्त्र, तुलनात्मक विधि शास्त्र और निर्वचनीय विधि शास्त्र। यानी इसके यानी 7 तरीके हम बता दिए हैं विधि शास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, यानी 7 प्रकार हम बता चुके हैं। अब हम जानते हैं जो समाजशास्त्री विधि शास्त्र होता है, यानी विधि शास्त्र है, उसका संबंध कहाँ तक है, तो ये समाज तक इसका सीमित है। यानी समाजशास्त्री विधि शास्त्र जो है कि विधि का समाज से किस प्रकार का संबंध है, इसको विधि की समाज में कैसे आवश्यकता होती है, कैसे मनुष्य के आचरण को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ये समाजशास्त्री विधि शास्त्र इसको माना जाता है। अभी शाखा के कौन स्कूल जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे। दूसरा क्या है, आंग्ल विधि शास्त्र। आंग्ल विधि शास्त्र और महाद्वीपीय विधि शास्त्र का क्या मतलब होता है, इसको आप जान लीजिए। आंग्ल विधि शास्त्र यानी अंग्रेजी विधि शास्त्र जो होता है उसका संबंध सिर्फ विधि तक सीमित है, यानी लॉ तक सीमित है कि विधि क्या है, उसको हम कैसे लागू करवाते हैं। जबकि महाद्वीपीय विधि शास्त्रों का संबंध विधि तो है ही है, उसके अलावा भी यानी अन्य यूरोपीय जो देश है, अन्य कंट्रियां हैं, उनमें कैसे विधि के प्रकारों को डिफाइन किया गया, तो वहाँ पे जो है अन्य विधि शास्त्र के अंतर्गत जो विधि को तो परिभाषित किया जाता है, विधि को तो बताया जाता है, इसके अलावा जैसे अधिकार हो गया, दायित्व हो गया, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये महाद्वीपीय विधि शास्त्र इसको हम बोलते हैं। और क्या है, प्रकार में बताया गया है। तुलनात्मक विधि शास्त्र का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक विधि शास्त्र का मतलब 2 देशों की विधियों का हम अध्ययन करते हैं और उसमें तुलना से हमें कोई नई चीज मिलती है, तो तुलनात्मक विधि शास्त्र के अंतर्गत भी हमें विधि की जानकारी मिल जाती है और वो भी विधि के प्रकारों में तुलनात्मक विधि शास्त्र को भी हम शामिल करते हैं। और निर्वचनीय विधि शास्त्र का ये होता है कि जब अधिवक्ताओं या न्यायालयों के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा जब हम निर्वचन करते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्वचन से कोई नई विधि की यानी नई चीज़ की खोज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं, यानी नई खोज जो खोज की जाती है नियमों की यानी नियम की, तो उसको भी हम निर्वचनीय विधि शास्त्र की श्रेणी में डालते हैं। यानी विधि शास्त्र के 7 प्रकार होते हैं जो, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है ऑस्टिन महोदय का, सामंड महोदय का, जर्मी बेंथम का, और इसी क्रम में जो है अब ये समाप्त हो गया है। और इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे तो उसमें बताएंगे कि विधि शास्त्र के स्कूल्स कितने हैं, शाखाएं कितने हैं, तो उसमें हम जानेंगे आपको ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में हमको जानना है, समाजशास्त्री विचारधारा के बारे में जानना है, आपको विश्लेषणात्मक शाखा के बारे में आपको जानना है, और आपका ये क्या कहते हैं
नैतिक विधि शास्त्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और भी हैं प्राकृतिक विधि शास्त्र के शाखा के समर्थक कौन है, ये चीज़ें आपको जानना है। तो यहाँ यथार्थवादी शाखा के समर्थक कौन है, उसी प्रकार दार्शनिक विचारधारा के समर्थक कौन है, इसके बारे में हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो जानेंगे। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।